जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन होली के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं भी हैं। आमतौर पर लोगों को पता है होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए जानते हैं होली को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक कथाएं, होली का महत्व क्या है और इस त्योहार को मनाने की क्या मान्यताएं हैं। होलिका दहन 13 मार्च को होगा और 14 को होली खेली जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन जानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को होलिका और प्रहलाद वाली कहानी ही पता है, लेकिन इसके अलावा शिवजी और कामदेव और राजा रघु से जुड़ी मान्यताएं भी हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। होलिका दहन से जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती हैं और वही इनसे समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ मुख्य कहानियां और मान्यताएं इस प्रकार हैं। हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु का भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के न मारने पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यपु की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी वक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और होली को त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। अगला है शिवजी और कामदेव। जब शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का ये प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया और ये संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद इनको अपने पर हावी न होने दें। तब से होली पर बसंत उत्सव और होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सहमति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों, मनुष्यों में हर्षो उल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर मनाया जाता है। ये भी एक कारण है होली का त्योहार मनाने का। अगली कहानी है राजा रघु के राज्य में ढूंढा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृत प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया था। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं है, किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अतः ऋषि ने बताया कि फागुन पूर्णिमा के दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर
आनंद और खुशी के साथ हंसें, नाचें, गाएं, तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उसमें आग लगाएं, अग्नि की परिक्रमा करें और उसमें होम करें। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं के करने पर अत्यंत अनंता धुंडा नामक राक्षसी का अंत हुआ। इस प्रकार बच्चों से राक्षसी बाधा तथा प्रजा के व्यय का निवारण हुआ। ये दिन ही होलिका और कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ। इस तरह से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सब लोग इसे बड़ी खुशी से मनाते हैं। सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।